हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एकदम ही ख़त्म करने वाले हैं। बिल्कुल ही प्यारा सा टॉपिक है ये, जो कि कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। तो इस टॉपिक को भी हम बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाले हैं। इसकी डेरिवेशन करेंगे आज, लेकिन इस वीडियो के बाद आपकी जो डेरिवेशन है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। मतलब कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस के बाद है ना आपको ये डेरिवेशन ईजीली याद हो जाती है। तो पूरी डेरिवेशन देखना, स्किप कहीं पे भी मत करना। वैसे भी बहुत छोटी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। अच्छा, आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब इन दोनों का हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 25 मीटर और नॉर्थ। मैग्नीट्यूड का एग्जांपल हो गया 25 मीटर, डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया नॉर्थ। जैसे ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन, और इन दोनों को मिला के हमारे वेलोसिटी हो जाती है। जैसे अब मीटर में तो हम वेलोसिटी बताएंगे ना, स्पीड तो बता नहीं सकते। अगर हम स्पीड बताते तो हम ये नॉर्थ हटा देते, लेकिन हमने नॉर्थ भी लगाया तो हम इसे क्या काउंट करेंगे कि ये वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक काम करते हैं, वेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे आपको पता भी होगा पहले से। अब एक काम करते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है उसके फॉर्मूले की जो डेरिवेशन होती है ना, उसे शुरू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जल्दी से हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ऐड करने के लिए। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं हमें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और कहा गया है कि तुम में हिम्मत है ना तो जाओ और इस इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ। अब चलो भाई, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो ऐड करके देखते हैं भाई इसे कैसे ऐड करना है। मैं आपको सिखाता हूँ। एक बार है ना, आप इसे सीखने के बाद एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, नहीं आया तो दोबारा देखना। तो आपकी जो है ना ये पक्की हो जाएगी, एकदम डेरिवेशन पक्की हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वेक्टर में क्या चाहिए होता है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंशन होती है ना। इससे हमारा मैग्नीट्यूड बदला है ना हमारी डायरेक्शन बदली है। देखो डायरेक्शन पहले भी उधर थी, अभी भी उधर है, मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम ही है, आप समझ लो, है ना। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इन दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से आप ऐड करो तो इनको हेड टू टेल ही जोड़ना है। ये इसकी किसी वेक्टर का हेड होता है, ये टेल होती है नीचे वाली, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये हेड है, ये होती है टेल। ठीक है, तो हेड हेड टू टेल जोड़ना, जब भी जोड़ो ऐसा नहीं कि इसका भी हेड इसी में जोड़ दिया। फिर उसके लिए अलग लॉ लगती है जिसे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन जब हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगानी होती है तो हम वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ते हैं, है ना। और ज़्यादातर यही लॉ काम आती है, पैरेललोग्राम लॉ पे इतने क्वेश्चंस, इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते जितने न्यूमेरिकल्स ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप में हमें इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ देना है। आई एम सॉरी, ये जो लाइन है थोड़ी टेढ़ी बन गई है, लेकिन समझना इसे कि ये सीधी लाइन है, और इसे नाम दे देना है आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर मतलब कि रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब कि अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करेंगे तो हमारा आर वेक्टर आएगा। मीन्स ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट जो होगा, जैसे ए और बी को जैसे समझ लो ये 2 है, ये 5 है, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो ये 7 की इक्वल, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम होगा वो आर वेक्टर के इक्वल होगा, यानी कि ये इन दोनों का रिजल्ट आर वेक्टर ही है, इसलिए हम इसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सिंपल। अब कई आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि चलो आर वेक्टर सही है, हम रिजल्टेंट निकाल सकते, लेकिन निकालेंगे कैसे, बताता हूँ मैं आगे। अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब हमें क्या करना है, सी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, बी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो सी और बी को हमने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इसको हम नाम दे देंगे डी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, नहीं? कमेंट्स में बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज यानी कि आर वेक्टर निकाल सकते हैं। और आर वेक्टर निकल जाएगा तो हमें हमारा क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट, जो कि हमें निकालना था। वेक्टर ऐड करना ही, ऐड ही तो करना है हमें,
लेकिन इसमें भी हम दो चीज़ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला और डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला दोनों डिराइव करते हैं। तो क्या करना है हमें, अब हम देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, हाइपोटेन्यूज यानी कि आर का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वेक्टर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव करने में हम वेक्टर का साइन, यानी कि ये वेक्टर का नहीं डायरेक्शन का साइन होता है, वो नहीं लगाते। आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बी डी का स्क्वायर प्लस में बेस ए डी का स्क्वायर, है ना। ए डी तो हमारा बेस है, बी डी हमारा परपेंडिकुलर, ए डी हमारा क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस में, अच्छा एक चीज़ देखो, हम ए डी स्क्वायर यानी कि ए डी जो लाइन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस में, वेक्टर का साइन हटा दो, ए प्लस में सी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी तो ए सी और सी डी से मिलके बनी है, और ए सी हमें पता है ए है, ए वेक्टर है ना, तो ए प्लस सी डी हम इसे लिख सकते हैं। यही हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी को हम मान लेंगे क्या, कि हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ से थोड़ी मैथमेटिक्स चालू होती है, तो अब मैथमेटिक्स थोड़ी सी चालू करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम खेलेंगे इस ट्राइंगल में बी सी डी में, इस एंगल को हम मान लेंगे कि ये एंगल है थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों लगाएंगे, कई बच्चे पूछेंगे यार ये क्या शुरू हो रहा है, साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं हम इसमें। इसका जवाब आपको थोड़ा आगे जाते ही मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी है ना, हमें ये बी डी और सी डी, ए की वैल्यू तो हमें मालूम है ए वेक्टर, लेकिन बी डी और सी डी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हमें वही निकालनी है। तो साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा बी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज इसकी हो गई सी और बी, यानी कि बी वेक्टर। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं बी वेक्टर। अब यहाँ से हमें बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, बी डी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, है ना, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया तो बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी साइन थीटा के। तो यहाँ से हमें बी डी की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही जैसे हमें बी डी की वैल्यू मिली है, हम सी डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सी डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अब सभी को पता होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, सी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर, तो सी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बी कॉस थीटा। बस गाइस 90% काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं ना यहाँ पे एक इसकी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं आपको बाकी की डेरिवेशन करके दिखा सकूँ। समझ लीजिए 90% काम हमारा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ही काम है जो हमारा रह रहा है इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने में। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें बी डी का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या मिली थी, बी साइन थीटा, तो लिख देंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना, इसे हम खोल देंगे। ये अच्छा ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी डी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ठीक है, ये था या नहीं था, समझ में आया ना आपको। बस हमने कुछ नहीं करा, बस हमने वैल्यू पुट करी है, और कुछ भी नहीं करा, हमने वैल्यू पुट करी है ओनली। तो ये जो हमारा आर स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या लग रहा है,
बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों कॉमन है तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया तो अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है हमारा अंदर कॉमन आ जाएगा और बचेगा, बाहर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये जो स्क्वायर है ये आके यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो बस यही है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। इसे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए भाई मैग्नीट्यूड निकालो, सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना है आपको। दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस आपका क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। यही है इसका फॉर्मूला। सो गाइस, जल्दी से अब डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। तो जो पीछे फिगर था वो मैंने फिर से यहाँ पे बना लिया है। तो अब हम इस एंगल में बात करेंगे, इस एंगल को हम मान लेंगे अल्फा, ठीक है। इसके सामने वाली जो हो जाएगी साइड वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो जैसे हमने पीछे साइन थीटा और कॉस थीटा लगाया था सी डी और बी डी की वैल्यू निकालने के लिए, अब हम यहाँ पे लगाएंगे tan अल्फा, क्योंकि इस एंगल को हमने अल्फा नाम दे दिया। थीटा तो दे नहीं सकते, थीटा तो ये एंगल था, तो इसलिए हमने इसे अल्फा नाम दे दिया। तो यहाँ हम लगाएंगे tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, बी डी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी डी, और जो हमारा बेस था वो था ए वेक्टर प्लस में सी डी। लिख सकते हैं हम इसे, बी डी और सी डी की हमने वैल्यू निकाल रखी थी। तो tan अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी बी साइन थीटा, और ये क्या कहते हैं हमारा ए और डी, ए वेक्टर प्लस सी डी, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस में सी डी हमने कितना निकाला था, बी कॉस थीटा। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपकी डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला था वो भी डिराइव हो चुका है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरी हो चुकी है। आई होप आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आई होगी। अगर आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार आप है ना इसकी रिवीजन जरूर करना, एक बार आप अपने आप से करके देखना, और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट से बता देना। जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगे, जो भी आपको समझना हो वो बता देना। और इसकी एक PDF की लिंक भी है जिसमें इसके क्वेश्चंस है बेसिक वाले, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाएगा। तो अगर आपको वो PDF का लिंक भी चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना। सो मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। गुड बाय।